नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं। अज़ूकी और बीन्स जैसे वेल नोन ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी चीरू लैब्स ने लाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर टॉप रैंकिंग हासिल की है। लाइन फ्रेंड्स कैरेक्टर्स बनाने वाली कंपनी और IPX के साथ कोलैबोरेशन के कारण इसका बीन्स स्टिकर पैक तेजी से पॉपुलर हो गया है। बीन्स ने हाल ही में अप्रैल 2023 में को ब्रांडेड कंटेंट और मर्च बनाने की योजना के साथ IPX के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की। ये पार्टनरशिप लाइन फ्रेंड्स स्टोर्स पर रिटेल ऑफरिंग्स और दोनों यूनिवर्स को जोड़ने वाली रियल वर्ल्ड इवेंट्स का ब्लेंड पेश करने की भी योजना बना रही है। विशेष रूप से ये स्टिकर इस पार्टनरशिप का पहला बड़ा रोल आउट है। बीन स्टिकर पैक को लाइन स्टिकर शॉप पर साउथ कोरिया के क्रिएटर्स सेक्शन में टॉप रैंक दिया गया है। इसके बाद US को ह्यूमरस और फूड कैटेगरीज में स्थान दिया गया है। 90 मिलियन मंथली लाइन यूजर्स का घर जाने वाले जापान भी क्रिएटर्स सेक्शन में दूसरे रैंक पर हैं। ये उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 94% जापानी अडल्ट्स लाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। सोशल मीडिया चैनल्स की तेजी से वृद्धि बीन्स IP की मांग को हाईलाइट करती है, जिसके बारे में चीरू लैब्स का मानना है कि इसमें मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस के दिलों पर कब्जा करने की क्षमता है। चूंकि बीन्स स्टिकर्स लाइन यूजर्स को आकर्षित करना जारी रखते हैं, प्लेटफॉर्म आने वाले समय में और अधिक आनंददायक स्टिकर्स का वादा करता है। एक तरह से ये ट्रेंड NFTs जैसे डिजिटल एसेट के कॉमन प्लेस होने और हमारे डेली डिजिटल इंटरैक्शंस में सीमलेसली इंटीग्रेट होने की क्षमता का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिटेल सेक्टर में पजी पेंगुइन्स के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए वर्ल्ड ऑफ वुमेन ने प्रतिष्ठित बोर्ड गेम मोनोपोली का एक स्पेशल एडिशन बनाने के लिए WS गेम कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला मोनोपोली वर्ल्ड ऑफ वुमेन गैलेक्सी एडिशन, जिसमें अन्य OG NFT कलेक्टिबल्स के साथ वाओ कैरेक्टर्स शामिल हैं, Web3 ट्विस्ट के साथ खेलने के लिए सभी के लिए ये गेम एक्सेसिबल होगा। वाओ होल्डर्स को विशेष रूप से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। वाओ क्रिएटिव डायरेक्टर याम करकई द्वारा क्रिएटेड वर्ल्ड ऑफ वुमेन गैलेक्सी एडिशन प्लेयर्स को NFT ब्रांड की फ्यूचर ओरिएंटेड गैलेक्सी के माध्यम से एक कॉस्मिक जर्नी पर ले जाता है, जो NFT ब्रांड्स बोर्ड एप याcht क्लब, क्रिप्टोपंक्स, VFriends, क्लोनेक्स और कूल कैट से मिलते जुलते इथेरियम बेस्ड करेंसी और गोल्डन टोकन्स कलेक्ट करता है। वर्ल्ड ऑफ वुमेन गैलेक्सी एडिशन एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस है जिसमें NFT इंग्रेव्ड गोल्डन टोकन्स शामिल हैं, जिसका लक्ष्य फ्यूचर जनरेशंस को Web3 और डिजिटल करेंसी से परिचित कराना है। बोर्ड गेम्स के टैंजिबल वर्जन्स लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं। डिलीवरी ऑर्डर्स 8 वीक के भीतर एक्सपेक्टेड हैं। वाओ की प्लेटफॉर्म पैटियो पर केंद्रित ऑनलाइन वर्जन ETH इशू करने के अलावा एडिशनल बेनिफिट्स प्रदान करता है। ये गेम कन्वेंशनल और वर्चुअल गेमर्स दोनों के लिए एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। बाकी हम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। 14 अक्टूबर को इथेरियम वॉलेट मेटामास्क को एप्पल के ऐप स्टोर से कई घंटों के लिए हटा दिया गया था, जिससे बाजार से इसके परमानेंट रिमूवल के बारे में चिंताएं बढ़ गई। वॉलेट Web3 पर मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से लिंक्ड है। मेटामास्क का दावा है कि दुनिया भर की इसकी 30 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। 14 अक्टूबर को यह बताया गया कि मेटामास्क एप्लीकेशन अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। मेटामास्क वेबसाइट पर एप्पल यूजर्स भी एप्लीकेशन प्राप्त करने की असमर्थ रहे। मेटामास्क एक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऐप जो एप्पल की सेवा नीतियों के कारण ऐप स्टोर से हटा दिया गया है, जो एप्लीकेशंस को क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग सहित अनरिलेटेड बैकग्राउंड प्रोसेसेस को चलाने से रोकती है। मेटामास्क का दावा है कि रिमूवल प्रोविजनल था और एक्सपेक्टेड है कि ऐप जल्द ही फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। कथित तौर पर फाइनेंशियल सर्विसेज गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए ऐप को दिसंबर 2019 में गूगल पे ऐप स्टोर से भी हटाया गया था। कंपनी यूजर्स से ऐप स्टोर पर किसी भी नकली मेटामास्क एप्लीकेशन की रिपोर्ट करने का आग्रह कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैलिफोर्निया ने गवर्नर गैविन न्यूसम ने उभरते क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। 13 अक्टूबर को कानून में साइंड डिजिटल फाइनेंशियल एसेट लॉ इस पहल के लिए रोड मैप की रूपरेखा तैयार करता है। नया कानून राज्य के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक क्रिप्टो एक्टिविटीज़ को लाइसेंस देने और एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में नामित करता है। यह DFPI को नियम बनाने की अथॉरिटी और 18 महीने की इम्प्लीमेंटेशन विंडो प्रदान करता है, जिससे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को एनहांस अडेप्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वृद्धि करने में मदद होती है। गवर्नर न्यूसम इस बात पर जोर देते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंज्यूमर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा।
फ्रॉड को कम करेगा और इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा यह आवश्यक है कि हम कंज्यूमर्स को नुकसान से बचाने और एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के बीच उचित संतुलन बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।